हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम कर रहे थे 2022 का दूसरा सेट, है ना, जिसका कोड है 822AW। इसके हमने प्रश्न नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 7। ये हमारा क्या चल रहा है, ये अंसाल पेपर है, कक्षा 10 गणित का अंसाल है, यानी कि पिछले जितने भी पेपर हो चुके हैं उन सारे क्वेश्चन का हम एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं। तो अपनी मैथ की एक अच्छी तैयारी के लिए, एग्जाम नज़दीक है ना, तो आप अंसाल ज़रूर लगाएं और अपनी तैयारी को चेस्ट चांद लगाएं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। अब देखिए, ये है हमारा प्रश्न नंबर 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है कि सभी खंड कीजिए। आपको सभी खंड करना होता है जितने भी क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे का है, का अथवा होगा, खा है, फिर खा का अथवा होगा। तो हम यहाँ पर वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो अब आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जिनके आने की संभावना ज्यादा है। और वो क्वेश्चन हमने नहीं लिया है जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से अब हटा दिए गए हैं। वैसे क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 का इसमें कहा गया है कि एक नाव पुल की ओर आ रही है, तो किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 देखा गया है, तो नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 हो गया है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर कितने का है, 6 नंबर का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका एक फिगर बना लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए बी जो है ये क्या है, एक पुल है। ठीक है, किसी समय इसका उन्नयन कोण कितना देखा गया है, 30 देखा गया है। अब कह रहा है कि देखो कि उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात नाव जो है ये पुल की तरफ आ रही है, तो 4 मिनट चलने के पश्चात इसका उन्नयन कोण कितना बन जाता है, 60 अंश बन जाता है। हमें क्या ज्ञात करना है कि नाव की पुल तक पहुंचने में समय ज्ञात करना है। ये बिंदु हम ले लेते हैं सी। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ 60 अंश का बन रहा है इस बिंदु को हम मान लेते हैं डी। ठीक है, अब देखो, अब ये पुल है, इसकी ऊंचाई हम ले लेते हैं h मीटर, है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया कि माना ए बी एक पुल है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, ये हमने मान लिया। और माना नाव की चाल कितनी है, x मीटर प्रति मिनट है। तो हमें देखो यहाँ से यहाँ तक CD की हमें दूरी निकालना है। तो CD की दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी हम यहाँ पर माने हैं नाव की, x मीटर, और समय कितना है, 4 मिनट का। 4 मिनट का समय दिया है, तो चाल गुणा समय यानी कि 4x मीटर, ये दूरी आ जाएगी किसकी, इस CD की। ठीक है, उसके बाद हम DB ये दूरी निकालेंगे। तो यहां से यहां तक अगर हम नाव की समय यहाँ पर t मान लेते हैं और चाल कितनी उसकी x है, तो DB जो दूरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, xt मीटर, ये आ जाएगी। और कुल दूरी यानी कि CB, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4x प्लस xt, ये आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हमने जो दूरी निकाला है, पहली क्या है कि CD कितनी आ जाएगी, 4x मीटर, ये आ गई। उसके बाद देखो DB कितना आया है, ये xt मीटर हो गया। और ये CB, ये पूरी दूरी कितनी आ रही है, ये 4x प्लस xt मीटर। ये सारी चीज हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब हम ये त्रिभुज लेते हैं कि ABC। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो AB ये और ये हमारा BC है। तो ये क्या है, लंब बटा आधार, क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा कितना है, थीटा की वैल्यू 30, तो tan 30 बराबर कितना आ जाएगा, h अपान आधार BC की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस xt, ये आ गया। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1 अपान √3, ये हुआ, इसको हमने रखा, तो ये हो गया h अपान 4x प्लस xt, ये आ जाएगा। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रिज्या गुणा करेंगे, तो √3 का h में करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3h, और एक का हम इसमें करेंगे कि 4x प्लस xt में करेंगे, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 4x प्लस xt। अब यहां से हम h निकाल लें, तो h बराबर हमारा आ जाएगा, देखो 4x प्लस xt बटा, अब यहाँ √3 का गुणा है, इधर लाएंगे तो हम √3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा बन जाता है समीकरण 1। अब उसके बाद देखिए दूसरा जो हमारा समकोण ये बन रहा है ABD, ये वाला समकोण त्रिभुज A, यहाँ से देखो AB और ये D, ये समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABD। यहाँ पर भी देखिए, अब AB अपान DB क्या होगा, tan थीटा।
तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो हम लिखेंगे tan 60। अब ए बी का मान कितना है h, और ये बी डी का मान कितना है xt, ये आ जाएगा। तो tan 60 का मान कितना होता है √3, ये हो गया हमारा h/xt। ठीक है, तो अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक चाहे तो आप एक कर लीजिए। तो h का आप एक में करेंगे तो कितना आ जाएगा h, और xt का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा √3xt। ये हमारा बन जाता है समीकरण 2। यहाँ पे हम लिखते हैं कि 4x + xt y कितना हो गया अपान √3, और उसके बाद समीकरण 2 कितना है देखो √3xt, यह आ जाता है हमारा कि √3xt। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर भी आप इसका हर एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब हम एक का करेंगे तो इसमें 4x धन xt आएगा, और यहाँ पे हम करेंगे तो √3 और √3 कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर, है ना। ये जब मालूम है आपको कि √3 गुणे √3, तो ये हो जाता है कितना √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हटा देंगे तो कितना आएगा 3, तो इधर आ जाएगा 3xt, ये आ गया। अब देखो यहाँ से कि 4x, अब ये xt को हम इधर लेके गए तो इधर देखो कितना है 3xt है, और प्लस का xt है तो इधर जाएगा माइनस का xt हो जाएगा। तो देखिए 4x, अब 3xt में से एक xt निकाल देंगे तो कितना बचेगा 2xt। तो x से x आप हटा दीजिए, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि 2t बराबर कितना आ रहा है 4। तो t बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये 4 है, यहाँ 2 का गुणा इधर लाके हम 2 से भाग दे देंगे तो 2 गुना के 4, यानी कि t बराबर आ जाएगा 2 मिनट। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि नाव को पुल तक पहुंचने में लगा समय। तो नाव को पुल तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा 2 मिनट। यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ये हमारा देखिए प्रश्न नंबर 7 का खा है, का जो अथवा है वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर छोड़ दिया क्योंकि वो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हमने खा बना लिया। तो खा क्या है, कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में उसके तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो हमें ज्ञात करना है उसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि माना स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखो धारा के अनुकूल, तो सबसे पहले हम निकालेंगे धारा के अनुकूल चाल। तो धारा के अनुकूल चाल, तो धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है x, और धारा की चाल क्या है y, यानी कि जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में तैरा भी जा रहा है, तो दोनों चाल क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा कि x + y बराबर। अब देखो सवाल है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पे हम चाल निकाल रहे हैं किसमें, धारा के अनुकूल चाल क्या आई हमारी x + y। अब ये बराबर किसके होगी, चाल कैसे निकाली जाती है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है 20 की, और समय कितना है 2 का, तो हम डिवाइड कर देंगे तो 2 दहा में 20, यानी कि पहला हमें इक्वेशन मिल जाएगा कि x + y बराबर कितना गया 10। ये हमारा आ जाता है समीकरण 1। अब उसके बाद हम निकालते हैं कि धारा के प्रतिकूल चाल। अब धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी कि धारा अगर इस दिशा में है तो तैरा इस दिशा में जा रहा है, तो हम इसको घटा देंगे, यानी x में से y निकालेंगे। तो सेम चीज है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी क्या होती है कि 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने, 2 घंटे में, तो 2 दूना के 4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कि x - y बराबर कितना आ गया 2। ये बन जाता है हमारा समीकरण 2। अब आगे क्या करना है, अब दोनों समीकरण को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है धन y और यहाँ पे क्या है ऋण y है, यानी कि दोनों समीकरण में कोई एक मान बराबर है और अपोजिट साइड में है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरण को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ये लिख लेते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है हमारा कि x + y बराबर कितना है 10, और दूसरा है x - y बराबर 2, x - y बराबर 2।
अब हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए देखो, अब यहाँ पे धन का y और ये ऋण का y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे x x कितना आ जाएगा, 2x, और 10 और 2 कितना हो गया, 12। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12/2, तो 2 छक 12, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 6। ये हमें क्या मिल रही है, ये किसको हमने माना था, स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे हमें क्या करना है कि इसी x के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। इस x के मान को कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है हमारा, देखो यही है ना, x धन y बराबर 10। तो x की जगह पे जब हम रखेंगे 6 और धन y बराबर कितने को हो रहा है, 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 है और ये धन का 6 है, तो इधर जाएगा ऋण का 6, तो y बराबर यानी कि 10 में से 6 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो हमने क्या माना, 4, y बराबर 4 आया है, तो y को हमने क्या माना था, धारा की चाल। तो इस तरीके से हमें स्थिर जल में तैरने की चाल, यहाँ पे चाहे तो आप इस तरीके से लिख दें कि स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब दूसरा क्या था, धारा की चाल। तो धारा की चाल ये कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तरीके से बच्चों आज ये जो हमारा अंसार 2022 का दूसरा सेट जिसका कोड था 822 AW, इसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अंसार से एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए मेरा चैनल है, उसे आप नए हैं तो सबसे पहले क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में हम एक नए आंसर के साथ जरूर मिलेंगे।